Students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's chemistry for 10th class and today we will be talking about the chemical properties of metals. तो metals की कुछ chemical properties के बारे में आज हमें बातें करनी है वन बाय वन करके। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो आप इसको कैसे इस रिएक्शन को कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ शो कर सकते हैं रिएक्टिविटी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखिए मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब बात ये आ जाती है कि किस टाइप के मेटेलिक ऑक्साइड्स। चलिए हम इस बात को भी करते हैं अभी। मेटेलिक ऑक्साइड्स किस किस तरह के बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर सोडियम है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। जब आप देखेंगे तो ये बनेगा Na2O। चलिए करते हैं इस रिएक्शन को। सोडियम की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराओगे तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन अब क्या रिएक्शन बैलेंस है? सोडियम देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं सोडियम। अगर आप यहाँ पर 2, जब इधर ऑक्सीजन के 2 हैं तो इधर भी आप ऑक्सीजन के 2 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 2 ज़ा 4 सोडियम। अब ये बैलेंस हो गई। इसी तरह से माय डियर मैग्नीशियम एक मेटल है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं तो आप 2 कर लीजिए, तो यहाँ भी 2। हमें कैसे पता लगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है। जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Mg2O2 2 से 2 कट हो जाएगा और MgO बन जाएगा। ये इस तरह से भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकता है मेटल्स के साथ। आप कोई और मेटल ले आइए, ठीक है, आप एल्यूमिनियम ले आइए। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराइए, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। तो अब पहले पता लगा लीजिए कि बनेगा क्या है एल्यूमिनियम की। और जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो ये बन जाता है माय डियर Al2O3। आप बना लीजिए Al2O3 कैसे बनेगा। Al2O3 कितने आइटम हैं आपके पास में? यहाँ एल्यूमिनियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, तो इनको किसी तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 3O2 कर लीजिए और 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4Al कर लीजिए। आपका ये ऑक्सीजन ये ऑक्साइड बन जाता है एल्यूमिनियम का। तो मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं और इस टाइप के ऑक्साइड्स आपकी बनाती हैं, ठीक है। और एक बात आपको मैं बता दूँ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्टली दीज आर बेसिक इन नेचर। ऑलवेज रिमेंबर, इनका कभी बार जो है आपसे नेचर पूछने के लिए आ जाता है, तो इनका जो नेचर है माय डियर वो बेसिक है। कैसे पता लगा कि ये बेसिक है नेचर में? आप Na2O की रिएक्शन वाटर से करा के देखिए, आप MgO की रिएक्शन वाटर से करा के देखिए, आप Al2O3 की रिएक्शन वाटर से करा के देखिए। जब आप इनकी इनसे रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। यहाँ AlOH का होल थ्राइस बनेगा। यानी कि आपने ऑल 3 टाइम्स आपने देखा कि जो ऑक्साइड्स हैं मेटल के, ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद बेस दे रहे हैं। अब जबकि ये बेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये इनका जो नेचर है ऑक्साइड्स का वो बेसिक ही होगा। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी मेटल के साथ। तो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस तरह के ऑक्साइड्स बनाती हैं। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। तो मेटल्स की रिएक्शन जब वाटर के साथ आप कराते हो क्या बनता है देखते हैं। कोई भी मेटल आप ले लीजिए, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब मेटल की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे तो ये बात आप अपने दिमाग में रखना कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। एक साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनेगा। चलते हैं लेकर के आपको। सोडियम की रिएक्शन आप वाटर से कराइए तो NaOH बनेगा। सॉरी, अब ज़रा इनको बैलेंस कर लीजिए। NaOH बनेगा, 2Na ले लीजिए, 2OH 2H2O लोगे तो ये बनेगा 2NaOH और हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर जाएगी। मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। आगे चलते हैं।
कोई और मेटल ले लीजिए आप, मैग्नीशियम ले लीजिए और उसकी रिएक्शन आप वाटर से करा दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से भी निकल के बाहर जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, मेटल इस तरह से रिएक्शन करके जो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। कोई और अगर आपको लेना है तो आप उसको भी ले सकते हैं। आप जिंक की रिएक्शन कराइए वाटर के साथ, ठीक है, तो ये ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा प्लस हाइड्रोजन ज़रूर बनाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मेन बात होती है स्टूडेंट्स इनके प्रोडक्ट के याद रखने की कि प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो ये बेस मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आप रिएक्शन दिखा दीजिए, नंबर 3 है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हैलोजन्स दिखा दीजिए। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हैलोजन्स, तो हैलोजन्स जैसे सोडियम की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराएंगे तो एक साल्ट देगा, बैलेंस कर लीजिए। इसे आप मैग्नीशियम की रिएक्शन आप Cl2 से करा दीजिए तो एक साल्ट भी यहाँ पर फिर से दोबारा से मिलेगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। मेटल जब रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन से तो मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं। मेटल जब रिएक्शन करती हैं वाटर से तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और जब रिएक्शन करती हैं ये हैलाइड हैलोजन्स के साथ तो ये साल्ट्स देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।